Hello bachcho, let's see this question. The question says in the reaction X negative plus XO3 negative plus H positive gives X2 plus H2O. The molar ratio in which X negative and XO3 negative react is, and the options are 1:5, second option is 5:1, third option is 2:3 and fourth option is 3:2. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि मोलर रेशो क्या होगी एक्स नेगेटिव और XO3 नेगेटिव की, बट उसके लिए पहले हमें क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. केमिकल इक्वेशन, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. सो गिवन इक्वेशन क्या है, x नेगेटिव प्लस XO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इससे हमें क्या मिल रहा है, X2 प्लस H2O. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि ये x है, इसी का ही हमारे पास, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें पहले इसमें सबकी, ऑक्सीडेशन स्टेट x नेगेटिव में क्या है, -1. अगर हम XO3 नेगेटिव के अंदर x की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आएगी +5 और x2 के अंदर क्या है, 0. इसके अंदर +5 कैसे, ही x की हमने लेट कर ली, सपोज y लेट कर ली, तो y -6 इज इक्वल्स टू -1, तो y आ गया +5. तो अगर हम देखें यहाँ पे -1 है, -1 से क्या है, 0 जा रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर मैं देखूं x नेगेटिव से x2, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एज एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन. बट अगर यहाँ देखूँ ये XO3 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पे X2 में 0, +5 से 0 जा रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसी का यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, यानी एक X स्पीशीज है जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है. तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं, रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन लिखते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या है कि XO3 नेगेटिव से हमें XO3 नेगेटिव से हमें क्या मिल रहा है, X2 मिल रहा है. तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2x एटम्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमें पता है कि यहाँ पे +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यानी एक x एटम जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. तो 2x एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2XO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स X2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन. अब हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखें, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो X नेगेटिव है इससे हमें क्या मिल रहा है, X2 मिल रहा है. इसको बैलेंस कर लेंगे, 2x नेगेटिव से हमें X2 मिल रहा है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे 0, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा, मतलब 2 एटम्स हैं तो 2 एटम्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x नेगेटिव गिव्स X2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इक्वेशन हमारी 1 है, इस इक्वेशन को हम 2 लेट कर लेते हैं. ये क्या, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है हमारी, ऑक्सीडेशन. तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी 2XO3 नेगेटिव प्लस 10x नेगेटिव गिव्स 5x2 प्लस x2. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2XO3 नेगेटिव प्लस 10x नेगेटिव गिव्स 6x2. ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई. तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चार्ज बैलेंसिंग करेंगे. चार्ज बैलेंसिंग के लिए इन्होंने H प्लस डाल रखा है, यानी H प्लस से हमें चार्ज बैलेंसिंग करनी है. हम देखें यहाँ पर तो क्या है, 0 चार्ज है, और यहाँ पे कितना है, -12 चार्ज है.
-12 है, तो इसके अंदर अगर हम +12H+ डाल दें तो चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, +12H+। सो चार्ज बैलेंस के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 2XO3 नेगेटिव प्लस 10X नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव गिव्स 6X2। अब हम ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे अगर हम 6 वाटर डाल दें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो यहाँ पे हम 6 वाटर डाल देते हैं, 6H2O। सो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 12, और यहाँ पे भी 12। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें X नेगेटिव और XO3 नेगेटिव की मोलर रेशो निकालनी है। हमें क्या निकालना है, X नेगेटिव डिवाइडेड बाय XO3 नेगेटिव। X नेगेटिव के कितने मोल्स हैं इसके अंदर, 10 मोल्स हैं। XO3 नेगेटिव के कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/1, और वी कैन से 5:1 की रेशो आ गई। सो आर फाइनल आंसर, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर इज 5:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।